तो आज आप सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बता रही हूँ, उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल करेक्ट वे से अगर लिखना चाहते हैं तो वो आज आप सीखेंगे। सेंटेंसेस को, मतलब आपको वर्ड्स लिखना बता रही हूँ, लेकिन आपको एक सेंटेंस भी लिखना आना चाहिए। मतलब 3 वर्ड्स होंगे तो भी एक सेंटेंस बनता है, 3 वर्ड्स हो जाएंगे ना एक सेंटेंस में, तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा। तरीके के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। अगर बिल्कुल आप बिगनर है, बिल्कुल आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है और अभी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इतनी अंग्रेज़ी तो आपको आनी ही चाहिए। और उसके साथ इसके थ्रू आप इंग्लिश को बोलना भी सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगी, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो करना क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सही अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए टेंसेस आने बहुत ज़रूरी है। तो आपको बेसिक जानकारी तो होगी टेंसेस की, तो मैं आपको यहाँ पर टेंस नहीं पढ़ाने वाली, मैं इन टेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं ना उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि उनकी प्रैक्टिस करके आप देखिए। यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड है, मैं पढ़ना तो बता रही हूँ लेकिन ये 2 वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। वो किस तरीके से हो रहा है वो मैं बताने वाली हूँ। तो बहुत बेसिक से सेंटेंसेस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसके सेंटेंसेस लिए हैं। फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी इनके यूजेस की। वैसे आपने टेंसेस तो ज़रूर पढ़े होंगे और आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हाँ वो आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। प्रैक्टिस की कहाँ कमी होती है, आप सारे रूल्स तो जान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, कौन से होते हैं, गा गेगी होता है, ता तेती होता है, ये सारा कुछ आपको पता है, लेकिन कमी होती है आपके प्रैक्टिस में। तो वो कमी आपकी यहाँ पूरी होगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगी। इनकी रोज़ के काम जो होते हैं ना, उनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये आपको पता ही है कि वाक्य के आखिर में ता है, ते है, ती है आता है, और यहाँ पर कर्ता, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रिया का पहला रूप, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ में कहाँ पर हम कौन सी वर्ब्स में एस लगाएं और कौन सी वर्ब्स में ई एस लगाएं, तो ई एस के जो रूल्स है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सेंटेंस होगा और इसको इंग्लिश में मैं बताऊंगी, ट्रांसलेट करूंगी। जैसे कि मैं जाता या मैं जाती हूँ, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेज़ी होगी आई, क्या होगी, आई, और जाने की अंग्रेज़ी होती है गो, जाने की अंग्रेज़ी होती है गो। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप ऐसे भी बनाएंगे इस सेंटेंस को, आई एम गो, क्या बनाएंगे, आई एम गो, इस तरीके से। तो एम नहीं लगना है यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस की कमी होती है, तब वो आई के बाद एम लगा देते हैं, आई एम गो। इस तरीके से मैं जाता हूँ तो आई गो, अगर मैं जाती हूँ ना, तो ऐसा होगा तो भी आप आई गो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई गो। जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इन सेंटेंसेस को आप याद कर लें, हो सके तो आप याद कर लें, नहीं तो आपको कैसे करनी है प्रैक्टिस। ये सारे सेंटेंसेस किस तरीके से बने गए हैं मैं सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स को समझकर खुद से बनाना है। अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको इसके बाद खुद से बनाना है। और प्रैक्टिस के लिए आप नोटबुक में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, आप जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको लिख देंगे और उसके बाद एक एक लाइन छोड़ देंगे और उन हिंदी के सेंटेंसेस के थ्रू उनकी अंग्रेज़ी बनाएंगे। और अंग्रेज़ी बनाना मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आपको टेंस भी नहीं आते हैं तो आप इसके थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। और लास्ट में जब मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया है, हिंदी के काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आप अंग्रेज़ी में ज़रूर से ज़रूर बनाएं। एंड में दिया है इस वीडियो के, तो आप ज़रूर देखें।
मैं जाता हूँ आई गो, और जाती हूँ तो भी आई गो होगा। जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वह आता है, यहाँ पर लिखा है वह आता है, वह की अंग्रेजी होती है ही। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसके बाद जो भी वर्ब होगी, वर्ब का मतलब क्या, जो भी क्रिया, काम, खाना, पीना, नाचना, खेलना, कूदना, ये सारा कुछ क्या है, क्रियाएं हैं, वर्ब है, काम है जो हम करते हैं। तो वह आता है, आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। और वह आता है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे ही कम्स। अगर वह आती है होगा तो शी कम्स, क्या होगा, शी कम्स। इनको बोल बोल कर इनकी प्रैक्टिस करें और इनको रट लें। ही कम्स, शी कम्स। वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। इस तरीके से इनको रटें और याद करें। वह की अंग्रेजी होती है ही, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ठीक है, प्ले। अब यहाँ पर एस क्यू लगा है, इसका जो रूल है मैंने नीचे क्लियर किया है, वो आप सीख लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एस क्यू लगा है, ई एस क्यू नहीं लगा। ठीक है, वह खेलता है, ही प्लेज, और वह खेलती है, शी प्लेज। वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है, शी प्लेज। इस तरीके से इनको याद करें। वह हंसता है, ही लाफ्स, वह हंसती है, शी लाफ्स। वह हंसता है, ही लाफ्स, शी लाफ्स। इस तरीके से। और हंसने की अंग्रेजी होती है लाफ, क्या होती है, लाफ। यहाँ पर एस क्यू लगा है, यहाँ पर भी एस क्यू लगा है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ही, शी, इट, जहाँ पर शुरुआत में ही, शी, इट ये वाला सब्जेक्ट आएगा ना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, वहाँ पर हम जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या एस लगाएंगे। क्या करेंगे, एस या एस लगाएंगे। आप रट लें इन सब्जेक्ट को, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम। ठीक है, और आई वी यू दे, इसको रट लें आप, आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नेम, यानी एक से अधिक जो नाम होंगे वहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाएंगे उन वर्ब के साथ। आप इसको याद कर लें कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, वहाँ पर हम एस या एस लगाएंगे। जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी, जो भी एक्शन होगा उसके साथ लगाएंगे। लेकिन आई वी यू दे, आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नेम, यानी एक से अधिक नाम, एक नहीं एक से अधिक नाम, वहाँ पर हम जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी, जो एक्शन आएगा उसके साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप पहचानिए उन सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ही आ गया ना, तो इसलिए एस लगा है। जैसे मैंने बताया, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या एस लगता है, या आप ध्यान रखें। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। और कहाँ पर एस या एस लगाना है वो रूल मैं अभी आपको बताऊंगी। वे आते हैं, दे कम, वे आते हैं, यहाँ पर आने की अंग्रेजी होती है कम, तो यहाँ पर कम्स नहीं लिखा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए दे है ना सब्जेक्ट, बहुत सारों की बात हो रही है। वे आते हैं, दे कम, वे आते हैं, दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले, खेलने की अंग्रेजी प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले, वे की अंग्रेजी दे। आप इनको याद कर लें। बिल्कुल बिगनर है, आपको नहीं पता होगा कि वे की अंग्रेजी दे होती है और वह किसके लिए ही यूज़ होता है, किसके लिए शी यूज़ होता है, तो ये आप देख ले। अगर बिल्कुल बिगनर है उनके लिए है, अगर आप एडवांस लेवल सीख रहे हैं तो वो तो इजीली इनको कर लेंगे। वे हंसते हैं, दे लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ, दे लाफ्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। मैं आता हूँ, अब यहाँ पर ये जो मैं होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। देखने के लिए भले ही आपको सिंगल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, याद रखें आप इसको। आपकी प्रैक्टिस में कमी होगी तो आप लिख देंगे आई एम कम। क्या लिखेंगे, आई एम कम, इस तरीके से, तो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस की कमी के कारण ही ऐसा होता है कि आप आई के बाद जो सिंपल प्रेजेंट के बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर आप आई के साथ एम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनमें होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आई और उनकी प्रैक्टिस हम जो आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें भी करेंगे। मैं आता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ, आई कम, मैं आती हूँ, ऐसा होगा तो भी आई कम बनेगा। ठीक है, मैं आती हूँ, लड़का हो या लड़की, आई कम। तुम आते हो, तुम आते हो, यू कम, तुम आती हो, यू कम। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हिंदी में चेंज कर रहे हैं कि तुम आते हो, तुम आती हो, तो यू कम। तुम को इंग्लिश में यू कहेंगे और आने की बात की जा रही है तो कम कहेंगे। अब यहाँ पर हो की अंग्रेजी कुछ ना बनाए, नहीं होगी कुछ भी। शिव आता है, शिव यहाँ पर सिंगुलर नेम है, किसी का नाम है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर शिव कम्स होगा, शिव कम्स, क्योंकि एक वचन करता सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आएगी उसके बाद हम एस या एस लगाते हैं।
तो यहाँ पर एस लग गया। शिव कम्स, शिव कम्स, शिव आता है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ या मैं वहाँ जाती हूँ, सेम कैसे भी बना सकते हैं आप। मैं वहाँ जाता हूँ या मैं वहाँ जाती हूँ, आप जेंडर के अकॉर्डिंग जाता हूँ या जाती हूँ कर सकते हैं। आई गो देयर, वहाँ की अंग्रेजी हो गई देयर यहाँ पर, ठीक है, वहाँ जा रहा है ना तो आई गो देयर, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। आप एक बात ध्यान रखें कि जाता हूँ लास्ट में ता हूँ, फिर ता हूँ, ते हैं, इस तरीके से आ रहा है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। आई गो देयर। नेक्स्ट है मैं वहाँ हर रोज़, हर रोज़ की अंग्रेज़ी होती है एवरीडे, हर रोज़ की अंग्रेज़ी याद कर लें इसको, हर रोज़ की अंग्रेज़ी होती है एवरीडे, एवरीडे मतलब हर रोज़, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एवरीडे, एवरीडे हर रोज़, हर रोज़, ठीक है। मैं वहाँ हर रोज़ जाती हूँ। आई गो देयर, वहाँ, वहाँ की अंग्रेज़ी मैंने बताई देयर, देयर एवरीडे यानी वहाँ, रोज़, हर रोज़। आई गो देयर एवरीडे। आई एम गो देयर एवरीडे ऐसे भी बना देते हैं, अगर प्रैक्टिस की कमी होगी तो आई के साथ एम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, आप चिपका देंगे आई के साथ एम, आई एम गो देयर, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको सेंटेंस देखना है कौन सा है। ती हूँ, लास्ट में क्या लिखा है ती हूँ, तो आप देखेंगे ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वर्ब होगी उसके साथ हम एस लगाएंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और जस्ट उसके बाद आप वर्ब लगा देंगे, क्रिया यानी कि काम जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आई गो, आई के साथ एम कब लगाता है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता होगा तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं रोज़ 10 घंटे काम करती हूँ या करता हूँ, मैं रोज़ 10 घंटे काम करती हूँ, मैं आई, ठीक है, क्या करती हूँ, एक्शन क्या हो रहा है काम करने का, तो वर्क, काम करना मतलब वर्क, और कितने देर तक करती हूँ 10 घंटे यानी कि 10 आवर्स, 10 आवर्स। जो रोज़ की बात हो रही है, हर रोज़ या रोज़ की बात होती है वो लास्ट में लिखेंगे हम। एवरीडे, ठीक है, एवरीडे मतलब रोज़ या हर रोज़, एवरीडे प्रत्येक दिन। वे दिन भर काम करते हैं, दिन भर की अंग्रेजी होती है ऑल डे, वे दिन भर काम करते हैं, वे की अंग्रेजी हो गई दे, दे क्या करते हैं वे, एक्शन क्या है यहाँ पर काम करने का, तो वर्क ऑल डे, दे वर्क ऑल डे, इसको रिपीट करें बार बार, दे वर्क ऑल डे, वे दिन भर काम करते हैं। वह दिन भर काम करती है तो शी वर्क्स ऑल डे, शी आ जाएगा और वर्क की जगह एस लग जाएगा, मतलब वर्क के बाद में एस लग जाएगा क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वर्क्स ऑल डे, शी वर्क्स ऑल डे, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट को चेंज कर दें, वे की जगह आप क्या लिख दें, वी लिख दें, हम लिख दें, तुम लिख दो, इस तरीके से आप चेंज करके काफ़ी सारे एक ही सेंटेंस के काफ़ी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तुम खुश दिखते हो, तुम की अंग्रेजी होती है यू, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब कौन सी है, दिखते हो लास्ट में होती है, जो भी सेंटेंस होगा ना उसके लास्ट में वर्ब मिलेगी आपको, और ये खुश मतलब हैप्पी, तो यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। इसकी प्रैक्टिस करें। तुम इन कपड़ों में अच्छे दिखते हो, तो दिखने की अंग्रेजी आपको पता चल गई क्या है, लुक है, और अच्छा मतलब कि गुड, और इन कपड़ों में यानी कि दिस ड्रेस में, दीज ड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक है, दिस ड्रेस, दिस ड्रेस, और तुम यानी कि यू लुक नाइस, यू लुक गुड इन दिस ड्रेस या यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, आप कैसे भी बना सकते हैं, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, तुम इन कपड़ों में अच्छे दिखते। आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के जो सेंटेंसेस है, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है उनको दोहराएं, उनको रिपीट करें, उनकी प्रैक्टिस करें। वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, अगर वह यहाँ आती है होगा तो शी कम्स हेयर, ही कम्स हेयर, शी कम्स हेयर, हेयर मतलब कि यहाँ। वह कुछ नहीं है यहाँ पर, खुश है, क्या है, खुश, ये कुछ टाइप हो गया है, गलत हो गया है, वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखती है ऐसा होगा तो शी लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी। नेक्स्ट है दिखने की अंग्रेजी हो गई ना लुक, ठीक है, दिखने की अंग्रेजी लुक। वह अमेरिका में रहता है, रहने की अंग्रेजी होती है लिव, क्या होती है, लिव, लेकिन यहाँ पर लिव्स लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट वह है ना, ही है, सिंगुलर है, इसलिए लिव्स बन गया, और यहाँ जो मे है इसकी अंग्रेजी इन हो गई, और अमेरिका यानी कि अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका, वह भारत में रहता है, ही लिव्स इन इंडिया। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को क्रिएट करें और
पढ़ें बार बार। सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। आप ध्यान रखें, जब भी हम सन लिखेंगे उसके पहले हम द आर्टिकल लिखेंगे, मून लिखेंगे उसके पहले भी हम द आर्टिकल लिखेंगे, स्टार्स के बारे में बात करेंगे, तारों के बारे में बात करेंगे, तब भी हम द आर्टिकल लिखेंगे। ये आपको एज इट इज़ ऐसे लिखना है, इसको याद रखना है, इनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। जो भी वर्ल्ड में, संसार में एक चीज़ है उनके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन, उगने की अंग्रेजी होती है राइज, लेकिन सन की बात हो रही है, एक अकेला सन है तो राइजेज इन द ईस्ट, किसमें, इन यानी में, कहाँ पर, द ईस्ट। और ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो दिशाएं हैं चारों, उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ये रूल है अंग्रेजी का, ठीक है। द आर्टिकल का यूज़ होगा चारों दिशाओं के पहले। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसकी हिंदी ढूंढने मत लग जाना कि इस द की हिंदी क्या है, ये रूल है, आर्टिकल्स के जो रूल हैं उनमें। सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब जैसे वेस्ट से पहले भी क्या लगा है, द लगा है, द सन सेट्स, सेट्स मतलब कि डूबना, और सेट नहीं है, एस लगा है क्योंकि द सन एक अकेला है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस को ऐसे के ऐसे याद कर लो, ये हर एक किताब में आपको इसी तरीके से मिलेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर आगे मैंने एस और ई एस लगाने के नियम बहुत ही ईजी तरीके से समझाए हुए हैं, जो भी इसके रूल होते हैं वो, तो एक बार इनको भी मैं समझा देती हूँ आपको, आप सीख लें। जैसे कि कोई भी स्पेलिंग होगी, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में क्या, उसके लास्ट में ओ एस या एक्स या फिर एस एच या फिर सी एच अगर ये आ जाए, तब हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। इनको आप रट लें, ओ एस एक्स एस एच और सी एच, इन स्पेलिंग्स को आप, इनको, ये जो अल्फ़ाबेट है ना, इनको रट लें, यानी ओ आ जाए, एस आ जाए, एक्स है ये, ठीक है, और एस एच है और सी एच है, वहाँ पर हम सीधा ई एस लगा देंगे। अगर आपने याद कर लेना है इनको, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इनको याद कर लेना है। जैसे कि ये गो है, गो यहाँ ओ है तो हमने ई एस लगाया, टेक्स है यहाँ पर लास्ट में एक्स है तो हमने ई एस लगाया, यहाँ पे वॉच सी एच है लास्ट में तो हमने ई एस लगाया, फिर यहाँ पर भी एस है तो ई एस लगाया, पास पासेज, वॉश वॉशेज, टीच टीचेज, ठीक है, एस एच है तो ई एस लगाया, सी एच है तो ई एस लगाया। इनको आप एज इट इज़ ऐसे के ऐसे रट लें, याद कर लें, हमेशा काम आएंगे। बाद में क्या है कि अगर लास्ट में y आता है, ठीक है, लास्ट में y आता है तो हम y को i में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, y को i में चेंज कर देंगे और i के बाद हम es लगा देंगे। जैसे कि ट्राई, ट्राई में y आया है, y को हमने i में चेंज कर दिया और फिर es लगा दिया, ट्राइज बन गया, ठीक है। इसी तरीके से स्टडी, स्टडी में भी y आया है, y को हमने i में चेंज कर दिया और उसके बाद es लगा दिया। सेम ऐसे ही कैरी में है, y को हमने i में चेंज कर दिया और es लगा लिया। इसको भी आप याद कर लें और आप हो सके तो इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर i से पहले कोई स्वर यानी कि वोवल, क्या आई से पहले अगर कोई स्वर यानी कि वोवल आ जाता है तब सिर्फ हम एस लगाते हैं। जैसे कि ये प्ले है, यहाँ पर लास्ट में वाई है, लेकिन क्या हमने ई एस नहीं लगाया और ना ही वाई को आई में चेंज किया है, क्योंकि वाई से पहले ए है। ए क्या है, ए क्या है, स्वर है। ए क्या है, स्वर है यानी कि वोवल है। यहाँ पर भी वाई से पहले ई है, ई क्या है, स्वर है यानी कि वोवल है। और यहाँ पर भी वाई से पहले यू है, यू क्या है, वोवल है यानी कि स्वर है। इसलिए यहाँ पर हमने वाई को चेंज नहीं किया है, हमने वाई के बाद सिर्फ एस को ऐड कर दिया है। बस इतना सा रूल है, ये आपको याद कर लेना है। और याद क्या, आपको समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ पर सीख लिया और बस इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बाकी के सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने की अंग्रेजी होती है बार्क। क्या होती है, बार्क, मतलब कुत्तों के भौंकने के लिए हम अंग्रेजी लिखेंगे बार्क। तो यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स, कुत्तों की बात हो रही है, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, तो डॉग्स, बार्क लिखा है, बार्क्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ते की बात हो रही है, अ डॉग बार्क्स। इस डॉग से पहले हम ए आर्टिकल लगाएंगे, अ डॉग बार्क्स। अब यहाँ पर एस लगा है बार्क के बाद, बार्क के बाद एक्स लगा है क्योंकि एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है,
ठीक है। सूर्य चमकता है, जैसे कि मैंने बताया सन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। याद रखना है आपको, सन एक ही है, वर्ल्ड में एक चीज़ होती है, सूरज हो गया, चंद्रमा, इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। स्काई हो गई, ठीक है। तो और चमकने की अंग्रेजी होती है शाइन। क्या होती है? शाइन। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए शाइन्स बन गया। क्या बन गया? शाइन्स बन गया। तारे चमकते हैं, तो इन तारों से पहले भी हम द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। और चमकने की अंग्रेजी होती है ट्विंकल। द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स है इसलिए ट्विंकल आया, ठीक है। एस या एस नहीं लगा है। फिर मुझे लगता है, लगने की अंग्रेजी होती है थिंक। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो मुझे लगता है, लगता है, ता है, तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसे मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही जो सेंटेंसेस है वही लिए हैं, तो आपको पहचान करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है। मुझे की अंग्रेज़ी होगी आई, ठीक है। मुझे की अंग्रेज़ी आई होगी। आप माई मत लिख देना कि माई थिंक, नहीं, आई थिंक, लगना थिंक। तुम्हें लगता है, तुम्हें की अंग्रेज़ी होती है यू, तो यू थिंक। तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक सो, आप सो लगा सकते हैं। उसे लगता है, ही थिंक्स। क्या हो गया? उसे लगता है, ही थिंक्स। अब यहाँ पर थिंक नहीं आया है, थिंक्स आ गया है, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। उन्हें लगता है, दे थिंक, ठीक है। दे क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन करता है, दे थिंक। मैं झूठ बोलती हूँ, या फिर मैं झूठ बोलता हूँ, तो आई लाई। झूठ बोलने की अंग्रेजी होती है, यहाँ पर बोलने की अंग्रेजी आप स्पीक या टेल इस तरीके से ना लिखें। झूठ बोलने की अंग्रेजी, झूठ बोलने की अंग्रेजी इंग्लिश साथ में आ जाएगी। क्या लिखेंगे? लाई। झूठ बोलने के लिए हम लिखते हैं लाई, LIE, लाई। याद कर ले इस चीज़ को। मैं झूठ बोलती हूँ या मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई। आई एम लाई नहीं लिखेंगे, आई एम लाई, आई एम लाई नहीं। मैं झूठ बोलती हूँ, आई लाई। तुम झूठ बोलते हो, तुम यानी कि यू, झूठ बोलने की अंग्रेजी लाई। अब यहाँ पर हो की अंग्रेजी ढूंढने मत लग जाना, हो की अंग्रेजी नहीं होगी। झूठ बोलते हो, लाइक आ गया ना, तो अंडरस्टैंडिंग है ये सेंटेंस। वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, तो ही लाइज आएगा यहाँ पर। मैं मेरी गलती मानती हूँ, मैं मेरी गलती मानती हूँ, तो मानने की अंग्रेजी यहाँ पर होती है एडमिट करना। कोई भी चीज़ हम मान लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, मिस्टेक को एडमिट किया जाता है ज़्यादातर, तो आप एडमिट रट लें इस चीज़ को और इस सेंटेंस को भी, कि मैं मेरी गलती मानती हूँ। आई एडमिट, मेरी यानी कि माई मिस्टेक यानी गलती, आई एडमिट माई मिस्टेक। आई है तो आपके पास SEIS लगाने का तो चक्कर है नहीं कि आपको SEIS लगाना है। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, या फिर मैं स्कूल साइकिल से जाती हूँ, तो आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। आई गो टू, ये भी आप रट ले। आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, तो साइकिल से पहले आप बाय ज़रूर लगाएं। मैं स्कूल साइकिल से जाती हूँ या जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। मैं रोज़ एक अंग्रेज़ी क्लास में जाता हूँ या फिर जाती हूँ। मैं रोज़ एक अंग्रेज़ी क्लास में जाती हूँ या जाता हूँ, तो रोज़ की अंग्रेजी होती है एवरीडे। क्या होती है? एवरीडे, एवरीडे, याद रख लें इसको आप। तो जाना, ठीक है, जाने की अंग्रेजी गो होती है, टू लगाएंगे, ठीक है, गो के बाद टू लगाएंगे। आई गो टू इंग्लिश क्लास, तो इंग्लिश से पहले एन आर्टिकल लगा है, ये याद रख लें आप। इंग्लिश से पहले एन आर्टिकल लगा है, क्योंकि ई है ना यहाँ पर, क्या है? वोवल साउंड है, बोला जा रहा है तो ई का साउंड आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल लगा है। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरीडे। अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है तो आप आर्टिकल वाला वीडियो भी देखकर सीख सकते हैं, मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरीडे। पक्षी घोंसला बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम यूज़ करते हैं अंग्रेजी का शब्द बिल्ड। क्या यूज़ करते हैं? बिल्ड। तो बर्ड्स, पक्षी घोंसला बनाते हैं, काफ़ी सारे पक्षी की बात हो रही है, तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बिल्ड यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं, चाहे मकान बनाने की बात हो, तो हम बिल्ड का यूज़ करते हैं। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती है। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती है। दुकानें यानी कि शॉप्स हो गया, बंद होने की अंग्रेजी शट होती है, और टाइम से पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे और 9 PM, तो याद कर ले इसको, शॉप्स शट एट 9 PM। हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है। हमारी यानी कि आवर शॉप, हमारी दुकान आवर शॉप। एक जने की बात हो रही है तो शर्ट्स आएगा, शर्ट की जगह बंद होने की बात हो रही है ना, तो शर्ट्स आएगा, एस लगेगा। और 9 बजे एट 9 PM, समय से पहले हम एट
प्रीपोजिशन लगाएंगे। हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, खुलने की अंग्रेजी होती है ओपन, लेकिन आवर शॉप है तो ओपन्स बन जाएगा, क्योंकि आवर एक दुकान की बात हो रही है कि हमारी जो दुकान है सिर्फ हमारी दुकान की बात हो रही है, सारी दुकानों की बात नहीं हो रही है, तो ओपन्स आ जाएगा। तो वर्ब के साथ SAES लगा देते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। नेक्स्ट है क्लास 5:30 बजे शुरू होती है। यहाँ पर शार्प लगा है तो यहाँ पर क्लास ठीक 5:30 बजे, बिल्कुल ठीक की बात होती है, यहाँ ठीक लगाना रह गया है तो आप लिखेंगे क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होती है, मतलब बिल्कुल 5:30 बजे ही होगी, तो उसके लिए आएगा 5:30 शार्प, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, यानी कि ठीक 5:30 बजे। ठीक है, हिंदी में मैंने यहाँ ठीक नहीं लिखा है, आप लिख लें द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प्स, और क्लास से पहले द आर्टिकल और स्टार्ट्स यानी शुरू होने की बात हो रही है, तो एक क्लास की बात हो रही है, यहाँ क्लास के बाद हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में लेंगे और स्टार्ट्स लगाएंगे, स्टार्ट्स यानी S लगा देंगे, स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। शार्प का मतलब ठीक या बिल्कुल, जो एग्जैक्ट टाइम है ना उसी समय। क्लास 7 बजे खत्म होती है, द क्लास फिनिशेज एट 7, द क्लास फिनिशेज एट 7। ठीक है, फिनिशेज यानी खत्म होना क्लास का। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली साल में एक बार आती है, आने की अंग्रेजी होती है कम, और दिवाली की बात हो रही है तो कम्स लिखेंगे, एक चीज़ की बात हो रही है तो दिवाली कम्स, एक बार मतलब वंस अ ईयर, साल में एक बार। ठीक है, अ ईयर यानी एक ईयर में एक बार, तो दिवाली कम्स वंस अ ईयर, याद कर ले इसको, दिवाली कम्स वंस अ ईयर, दिवाली कम्स वंस अ ईयर। मेरे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप, तो दादाजी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है माय ग्रैंडफादर, यानी मेरे है ना तो माय आ जाएगा, फिर दादाजी ग्रैंडफादर, फिर गेट्स अप, तो गेट अप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे गेट्स अप, और एट क्योंकि टाइम बताना है इसके बाद, तो एट 4, और रोज़ यानी कि रोज़ सुबह है ना तो एवरी मॉर्निंग। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, इन चीज़ों को हम लास्ट में लिखेंगे, एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन, रोज़, ये एवरी मॉर्निंग, तो माय ग्रैंडफादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। आप इस तरीके से सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, माय फादर, माय मदर, इस तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। वह उसकी माँ के समान दिखती है, समान यानी लाइक, एक जैसे दिखना, समान दिखना, लाइक। उसकी माँ यानी शी है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, अगर इसके बाद उसकी माँ की बात की जाएगी तो शी, गर्ल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है तो हर आएगा, हर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, फीमेल की बात हो रही है इसलिए, तो लड़की के लिए यहाँ पर हर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, लड़की हो या वुमेन हो, तो हर मदर। शी लुक्स लाइक, दिखने की अंग्रेजी हो गई ना लुक, ठीक है, और लुक्स बन गया क्योंकि शी सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी लुक्स लाइक हर मदर। हर प्रोनाउन का यूज़ हम सिर्फ फीमेल के लिए करते हैं, स्त्री के लिए करते हैं। शी लुक्स लाइक हर मदर, वह उसकी माँ के समान दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। यह रास्ता मुंबई जाता है, यह रास्ता यानी कि दिस रोड, जाने की बात की जा रही है तो गो आएगा, और ES क्यों लगा है, ठीक है, इसके लिए आपको मैंने बताया था, अगर ओ है ना या लास्ट में तो ओ होगा तो उसके बाद हम ES लगा देंगे, और दिस रोड यानी एक रास्ते की बात की जा रही है, कर्ता यहाँ पर एक वचन है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन है तो गोज बन जाएगा, और मुंबई तो टू मुंबई। ठीक है, मुंबई टू मुंबई। यह बस पुणे जाती है, दो के बाद में आप टू का यूज करेंगे, यह बस पुणे जाती है, दिस बस, यह बस गोज टू पुणे, दिस बस गोज टू पुणे, और दिस रोड गोज टू मुंबई। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करें, इनको याद करें, एक बार लिख लें, फिर इनको दोहराएं, रिपीट करें, बोलने की, लिखने की, हर तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आपने ये सारे सेंटेंसेस क्लियर कर लिए, अगर आपको ये याद हो जाते तो काफ़ी सारी अंग्रेजी का कलेक्शन आपके पास ऐसे ही हो जाता है, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और बोलने के लिए भी। अब यहाँ पर मैंने कुछ दिया आपके लिए, प्रैक्टिस सेट दिया है, हिंदी के कुछ सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बिगनर के हिसाब से है, इनको आप लिखें, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इनकी प्रैक्टिस करें।